So, hey guys, welcome you all to this Python programming course. In this journey, we will start from the very basic and move step by step towards real world problem solving examples and concepts. So, don't worry if you are completely new to programming. Python is one of the easiest and most powerful language to learn, and this is widely used across by tech giants even. सो अगर आपको नहीं आता तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आपके पास बहुत बढ़िया लैपटॉप नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास एक छोटा-सा स्मार्टफ़ोन भी है, देन यू कैन डू इट। सो चिन अप एंड जस्ट बी विथ मी, आई विल हेल्प यू। मैं पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो में पाइथन का जो है मैं बताऊंगा कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, या आपके पास एक होता है ना कि बहुत बढ़िया नहीं है, आपके पास या i3 है या उससे भी कम लेवल के हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे। आपको लैपटॉप या पाइथन होने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है अगर आप सीखना चाहते हैं तो। सो इंट्रोडक्शन टू पाइथन होगा, फिर पाइथन हिस्ट्री बैकग्राउंड थोड़ा सा देखेंगे, और आप पाइथन एनवायरनमेंट अपने लिए कैसे सेटअप करेंगे, है ना, लैपटॉप, या आप कहाँ पे सीखोगे, गूगल कोलैब में। फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और बेस्ट प्रैक्टिस, और अगर और भी कुछ रिसोर्सेज हैं तो वो क्या होंगे, उन सारी चीजों को हम देख रहे होंगे। ठीक है, अब आ जाओ इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सो ये समझने के लिए कि पाइथन है क्या एग्जैक्टली, हमें उससे पहले समझना पड़ेगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली होता क्या है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको समझना है कि पाइथन क्या है, और भी लैंग्वेज है ना, सी प्लस प्लस है, सी है, जावा है, और भी लैंग्वेज है, तो उसी में से एक पाइथन है। लेकिन ये बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक कॉमन, इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सारे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमें समझना जो चाहिए वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हमारा जो सवाल होना चाहिए वो होना चाहिए कि व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। सो बेसिकली अगर बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप ऐसे समझो कि जैसे अगर आप कहीं जाते हो, है ना, जैसे आप कहीं फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहीं गए, अगर आप बिहार के हो मान लो, ठीक है, आप बिहार के हो और आप कहीं गए, जैसे कोई ऐसा स्टेट जहाँ पे मतलब बिहारी लोग, या आप सबसे बढ़िया एग्जांपल है ना कि आप एक छोटा सा गांव है, ठीक है, एक छोटा सा गांव है और उस गांव के लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, मान लो आदिवासी पहाड़ों में ही हमेशा से रहे हैं, जंगल के भोजन खाकर ही, मतलब बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। और जैसे कोई ट्रैवलर, आजकल तो ब्लॉग के चक्कर में जाते ही है, तो जैसे कोई ब्लॉगर पहुंच गया और वो ब्लॉगर वहां गया और उसे वहां की भाषा आती ही नहीं, ठीक है। अगर मतलब मानता हूँ कि इंग्लिश बहुत जगह कॉमन है, लेकिन वो आदिवासी जो समाज है या जो लोग है, उन्हें और कोई भाषा आती नहीं, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना तमिल, ना तेलुगु, कुछ नहीं, उनका अपना भाषा है, वो हमेशा से वही अंदर है। तो अगर आपको वहां भूख लगी तो खाना खाने के लिए तो कुछ तो मतलब बोलना पड़ेगा ना, अपार्ट फ्रॉम इशारा से कि हाँ भाई मुझे खाना दो, है ना। तो मतलब कम्युनिकेशन के लिए आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उसी तरह से कंप्यूटर जो है, हमारा कंप्यूटर 0 और 1 में कम्युनिकेट करता है इसके अंदर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, मतलब ये बहुत डीप चल जाएगा अगर मैं इसे तोड़ के बताऊं, बस इतना समझ जाओ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो भाषा है। जैसे इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप यूके में जाके बात कर सकते हो, है ना, मतलब बहुत जगह कर सकते हो। अगर आप आपको तेलुगु आती है तो आप साउथ में जाके आराम से रह सकते हो। थोड़ा कन्नड़ है तो आपको पता ही है लिंग्विस्टिक फैक्टर कितना मैटर करता है ना, अगर आप घूमते हो तो। सो उसी तरह से ये जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा एक कह सकते हो मीडियम है, मीडियम नहीं मतलब, इट्स काइंड ऑफ लैंग्वेज जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, कंप्यूटर को कह सकते हैं कि भाई तू मुझे ये करके दे, ठीक है, कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन अगर बात करें पाइथन की तो ये बहुत वर्सेटाइल है, ठीक है, ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है और डाइवर्स एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे कि डाटा साइंस, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और ये जो है काफी क्रूशियल टूल अक्रॉस मेनी फील्ड, मतलब और भी बहुत सारे फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिमिटेड है, यहाँ पे जो नाम है सिर्फ उसी तक नहीं, और भी बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। डाटा साइंस आई थिंक, हाँ है, नाम तो लिखा हुआ है। अब अगर आपको अभी फील नहीं आ रहा है कि एक्चुअली प्रोग्राम क्या है, होता क्या है ये प्रोग्राम, है ना, तो चलो मैं आपको छोटा सा एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं जो करके आपको दिखाऊंगा वो एक समेशन होगा छोटा सा, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें पहले जो 100 नंबर है उसका सम मुझे ऐड करके देगा, ठीक है। और इससे आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये इतना क्यों एफिशिएंट होते हैं और कितना क्यों ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्यों आखिर प्रोग्राम का मतलब खोज किया गया होगा जिन्होंने भी किया है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, ठीक है, अभी इसी वीडियो में। अब बिफोर वो करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे क्यों पाइथन सीखना चाहिए, है ना, तो सबसे पहले तो इसका यूटिलिटी एंड रियल वर्ल्ड यूसेस आप देख लो। एंड इनफैक्ट एक रस्ट लैंग्वेज है, ठीक है, रस्ट, आई थिंक 17%, एक सर्वे हुआ था 2022 में, तो रस्ट ये टॉप 17%, जितना भी सर्वे में भाग लिया उन्होंने 17% लोग यूज कर रहे थे। और पाइथन को भी लोग जो यूज कर रहे थे वो आई थिंक 16.59% थे। तो मान लो कि 17%,
मतलब ये दोनों टॉप के लैंग्वेज है। अब ये आप जरा सोचो कि अगर इतना लोग इस्तेमाल करें तो वो पागल तो नहीं है भाई। अगर डिमांड है तभी तो कर रहे हैं। एंड मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, पाइथन जो है बहुत सारे एप्लीकेशन एंड इनफैक्ट जो जाइंट्स है, टेक जाइंट्स हैं, जैसे कि गूगल, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, क्वेरा, और इनके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मैं मतलब ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो टेक जाइंट है ये पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पाइथन जो है मोस्ट डिजाइन लैंग्वेज है डेवलपर सर्वे में, और रिफ्लेक्टिंग इट्स स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट एंड इंडस्ट्री रिलेवेंस। पॉइंट टू, कम्युनिटी पॉपुलरिटी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर वर्सेटिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत बिगनर फ्रेंडली होता है, बिल्कुल एकदम इंग्लिश के जैसा है ना, काफी इजी होता है। बस थोड़ा सा आपको जो है इसका सिंटेक्स जो होता है बस उसको ध्यान देना है, समझ गए। फिर उसके बाद आपके लिए चीजें काफी आसान होने वाली है, ठीक है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। अब पाइथन इतना इजी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं ना इनबिल्ट आते हैं, लाइब्रेरी होती है, ठीक है। और जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताया गया कि अगर आप इंपोर्ट एंटी ग्रेविटी करते हो पाइथन में, तो ये बहुत सारे वेब फॉर्म है, एक शोकेसिंग इट्स प्लेफुल एंड एक्सेसिबल नेचर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि ये इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। पाइथन आपको क्या क्या ऑफर करता है, तो उसी में से एक ये था, ठीक है, कि आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करके कर सकते हो। अब थोड़ा सा पाइथन का हिस्ट्री और बैकग्राउंड हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके जो क्रिएटर थे उनका नाम था गियोडो वैन रोशम, ठीक है। और ये 1991 में बनाया गया, ठीक है, एज ए हॉबी प्रोजेक्ट था, ठीक है। देखो इसलिए कहते हैं कि इंसान को हॉबी पे काम करना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट हो, ठीक है। फॉर ए लैंग्वेज दैट वाज बोथ पावरफुल एंड इजी टू यूज, ये इनका अपना निजी सोच था और उसी पे काम किया, तो अंतिम में डेवलप कर दिया इन्होंने। और बड़ा अजीब सा एक किस्सा है कि ये पाइथन नाम कैसे पड़ा। तो ये जब कर रहे थे तो उस वक्त एक कॉमेडी सीरीज थी बीबीसी की जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। तो एक्चुअली ये गुडो साहब को जो खोज जिन्होंने इसे बनाया है, वो एक शॉर्ट नाम खोज रहे थे, एक शॉर्ट नाम और यूनिक होना चाहिए और स्लाइटली मिस्टीरियस। तो इसी सो से ये पाइथन जो नाम है ये आ गया, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं वो सारी चीजें प्रोग्रामिंग है एक्चुअली क्या, वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एक बार जरा हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं क्लियर कर लूं, ठीक है। अब पाइथन का एवोल्यूशन एंड कम्युनिटी ये सब क्या है ये आप पढ़ लो, ठीक है, या आपके लिए है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसको। अब सेटिंग अप योर पाइथन एनवायरनमेंट, अब यहां से मैं आपको बताना चालू करता हूँ कि आप पाइथन जो है लैंग्वेज जो है आप उसको कहाँ से कैसे मतलब कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी सीखोगे उससे। तो देखो अगर मैंने आपको जैसे बोला कि ये रेप्लिट नहीं है, ये गूगल कोलैब है, ठीक है। रेप्लिट अब पेड है तो आप इसको गूगल, एक सेकेंड एक सेकेंड। सो ये बेसिकली रेप्लिट नहीं है, ये गूगल कोलैब होगा, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम नीचे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। ये गूगल कोलैब है जो गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये एक ऑनलाइन इन्वायरमेंट है, बिल्कुल रेप्लिट की तरह ही, लेकिन रेप्लिट से काफी अच्छा, ठीक है। और आइडियल फॉर कोडिंग है। आपको सिंपली करना क्या है, मैं अभी अभी जस्ट कुछ सेकंड बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। ये बेसिकली अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मान लो आपके पास लैपटॉप नहीं, ठीक है, लैपटॉप नहीं है, आपका पीसी नहीं है, या बहुत बढ़िया सीपीयू नहीं है आपके पास, ठीक है, या आपके पास सीधा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पास अगर नहीं है, तो ये सबसे बढ़िया है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो ये आपके लिए बिल्कुल सही है गूगल खोल। आपको सिंपली करना क्या है, आपको गूगल में जाना है, ठीक है। गूगल में जाके आपको सर्च करना है गूगल कोलैब, ठीक है। उसके बाद आपको अपने गूगल से साइन इन करना है, ठीक है, गूगल कोलैब में। और न्यू नोटबुक ले लेना है। और उसके बाद आपको स्टार्ट कोडिंग, डायरेक्ट स्टार्ट कर दो आप अपनी कोडिंग जर्नी, ठीक है। उसमें आप टेक्स्ट भी बना सकते हो, आप अपना नोट्स बना लो, नोट्स बना सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप ये सारी चीजें कर कैसे सकते हो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए भी क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं करना चाह रहा था तो फोन में मैंने करा था एंड इट वर्क एक्चुअली, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोकल इंस्टॉलेशन भी आप अपने सिस्टम पर जैसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपका गूगल कोलैब, ठीक है। गूगल कोलैब देखो, सॉरी, गूगल कोलैब आपको लिखना है, ठीक है। गूगल कोलैब खुल गया, आप वेलकम टू गूगल कोलैब इस वाले लिंक पे जाओ। अब देखो मैंने कुछ पहले से बना रखे हैं तो यहाँ पे ये आ गया, अगर नहीं रहेगा तो आपके पास नहीं आएगा। आपको सिंपली न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा समय लगेगा साइन इन करने में आपको, ठीक है। एक बार अगर आपका हो गया देन आप मतलब ये काफी फास्ट है भाई एक्चुअली। अब यहाँ पे देखो एक कोड वाला सेक्शन है, एक टेक्स्ट वाला सेक्शन। अब इससे होता क्या है, जैसे कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है, मेरे पास अब कोई भी नहीं है। अब मैं चाहता हूँ मैं पहले टेक्स्ट लिखूं, और टेक्स्ट में क्या लिखूं भाई, तो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है ये, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम।
ठीक है, क्या है मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है। ठीक है, अब यहां से आप इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हो, है ना। देखो अंत में वो डॉट आई पी वाई एन बी वो रहने देना, आप यहाँ पे लिख दो फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम या कुछ भी अलाना फलाना ढिमकाना जो भी आपको लिखना है, मतलब इस नाम से ये फाइल सेव हो जाएगी आपके इस गूगल ड्राइव में। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया। अब नीचे आ जाओ, अब मैं कोड लिखता हूँ। हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम होगा ये मेरा हेडिंग हो गया। अब इसके अंदर मैं कोड लिख लूंगा। क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारा जो नॉर्मल है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आगे आप समझ आओगे। अगर अभी आपको समझ नहीं आना, आप बहुत ज्यादा लोड मत लो। अभी यहाँ देखो कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जैसे रन करेंगे, देखो इधर कनेक्टिंग होना शुरू हो गया। फर्स्ट टाइम ये जब अपने सर्वर से कनेक्ट करेगा तो उस वक्त थोड़ा सा समय लगता है। एक बार कनेक्ट हो गया तो फिर आपको आपका जो आउटपुट है वो बहुत फास्ट रहेगा। देखो हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट होके आ गया। प्रिंट कुछ करता नहीं है मेरे भाई, प्रिंट का सीधा सा काम है, देखो ये जो प्रिंट का सीधा सा काम है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है, देखो आएगा बताएगा। ठीक है, एक इनबिल्ट फंक्शन है। और इसके इसका जो सिंटेक्स है वो एक स्मॉल ब्रैकेट दोनों साइड से बंद होता है। और इसके अंदर अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो वो एज इट इज प्रिंट होके आ जाता है। अगर सिंगल में भी लिखते हैं वो भी आ जाता है। वो मैं डीप में आपको बताऊंगा जब मैं आपके चैप्टर्स में जाऊंगा। ठीक है, जब मैं बताऊंगा स्ट्रिंग्स तब मैं बताऊंगा, या प्रिंट जब बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ आओ, आप यहाँ पे कोड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मैंने वहां पे बोला था कि 100 जो सम है, सम ऑफ फर्स्ट 100 इंटीजर, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसे कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 100 इंटीजर्स। ठीक है, फर्स्ट 100 100 नेचुरल नंबर, एक्चुअली नेचुरल नंबर, क्योंकि इंटीजर में तो माइनस भी आता है, फर्स्ट सा लास्ट क्या कह सकते हो। अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट वाला सेक्शन है, टेक्स्ट ले लो। अच्छा इसमें ना बहुत सारे आप चैप्टर्स बना सकते हो इस तरह से सेक्शन ऐड करके। लेकिन अब फिर ये ट्यूटोरियल हो जाएगा फिर इसका कि मैं बताने लगा आपको गूगल कोलैब कैसे इस्तेमाल करता है। अभी मैं बस बता रहा हूँ कि आप कहाँ पे कर सकते हो। तो आप ये वो सो बेसिकली ये एक जगह है जहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो कोड लिखते हैं। हमारा जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं प्रिंट लिखूं 1 + 2, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 3 आ जाएगा, सीधा जोड़ के दे देता है। ठीक है, अगर मतलब अगर मैं लिखूं प्रिंट 1 + 2 + 3, और सॉरी सॉरी सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर होगा तो फिर काम नहीं करेगा। आपको सिंटैक्स का बहुत बढ़िया से ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसी तरह से आप अगर और भी नंबर जोड़ सकते हो, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसे हो गया कि कैलकुलेटर पे जैसे हम जोड़ते हैं। तो मिनिमम तो भाई मेरा समय लगेगा वो 100 सेकंड तो लगेंगे, 100 या 120 मान लो लग जाएंगे। तो प्रोग्राम लिखने से होता क्या है कि प्रोग्राम आप जब लिखते हो तो आपका उतना समय नहीं लगता है। ठीक है, सबसे बड़ा बात ये है। और बाद में आप 100 की जगह आपको जितना चाहिए आप उतना करके ले सकते हो। ठीक है, 1000 चाहिए तो 1000 ले सकते हो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, कोड में लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, सम इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल। देखो अभी आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी चिंता मत करना। ठीक है, फॉर नंबर इन रेंज। ठीक है, रेंज वगैरह नहीं आपको आ रहा होगा मुझे पता है, बट कोई बात नहीं। अगर 100 तक जोड़ना है तो रेंज में 1 से 101। देखो एक जो है ना 1 से स्टार्ट होगा जोड़ने के लिए, ये एक्चुअली लूप चलेगा जोड़ने के लिए। तो मैं आगे लिखूंगा कैसे जोड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सम जो होगा, सम को मैं क्या करूंगा, सम प्लस नंबर कर दूंगा। तो एक्चुअली होगा क्या, सम प्लस नंबर कर दूंगा, इसका नीचे आ जाओ, और फिर प्रिंट सम कर दूंगा मैं। तो ये हमारा 1 से लेके 100 तक जो होगा उसका सम दे देगा। एक्चुअली होगा क्या, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं कोड में जब मैं डिटेल में बताने लगूंगा। तो अभी बस इतना समझ जाओ कि हाउ फास्ट एक्चुअली प्रोग्राम काम करता है, वो देख लो। 5050 आ गया ना। इतना अब आप बोलोगे कि भाई यार तेरे को तो समय लग गया भाई इतना लिखने में। ठीक है, तो 100 सेकंड तो लग गया तेरे को लिखने के लिए, चलो अच्छी बात है। अब मैं इसी को रन करूंगा लेट्स से 4000 के लिए, 4000, 4000 नंबर तक। ठीक है, अब देखो कितना फास्ट काम करके देता है, देख लिया। अब भाई 4000 सेकंड तो मेरे को नहीं लगे होंगे ना। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्राम का यही काम होता है कि आपको जो वर्क में बहुत ज्यादा समय लगेगा उससे आपको ये बचाएगा। ठीक है, तो ये गूगल कोलैब आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपके पास सबसे पहला तो आपका हो गया गूगल कोलैब। ठीक है, अगर आपके पास गूगल कोलैब में आप काम नहीं करना चाहते तो आप एक काम करो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। एंड लेट्स से अगर आप गूगल कोलैब में काम नहीं करना चाहते तो आप पाइथन को आराम से अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और फिर यूज कर सकते हो। कैसे करोगे चलो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आपको सिंपली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आके अगर आपके पास है तो यहाँ पे पाइथन सर्च करना। लेटेस्ट वर्जन 3.13.8 है शायद।
तो आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल कर लोगे, मेरे में इंस्टॉल है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा, ठीक है। आप यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे। दूसरा ऑप्शन, आपको गूगल में आना है। चलो एक न्यू टैब ले लेता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। वेलकम टू पाइथन डॉट ओज। डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स फॉर एंड्रॉइड नहीं, विंडोज करना है। अगर आपका विंडोज है, अगर मैक है तो मैक में चले जाना, ठीक है। और यहाँ पे देखो लेटेस्ट जो है 3.13.7 है, ठीक है। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो, हमारा जो प्री रिलीज है ये प्लान है 10वां महीना में आने वाला है 3.14। अभी 3.13.7 है लेटेस्ट, 3.14 आ जाएगा 10वां महीना में, ऐसा प्लान है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी डाउनलोड पे क्लिक करोगे, तो आप जब डाउनलोड पे क्लिक करोगे यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगा, फिर आप उसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल मतलब नॉर्मल जैसे आप करते हो उसी तरह से होगा। आप बस दो टिक कर देना, दो टिक वो बोलेगा, टिक करके इंस्टॉल कर लेना, तो आपका फंक्शन बढ़िया से करेगा। उसके बाद आप क्या करना, आप VS कोड इंस्टॉल कर लेना। मैंने VS कोड बिल्कुल इसी तरह से आपको सिंपली गूगल में जाना है, यहाँ पे VS कोड लिखना है, VS कोड फॉर विंडोज या VS कोड डाउनलोड फॉर विंडोज, ठीक है। आप लिख दो डाउनलोड वर्चुअल स्टूडियो कोड VS कोड, और यहाँ पे विंडोज के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने डाउनलोड कर रखा है ये चीजें, तो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, और अगर आपका डाउनलोड है कि नहीं पाइथन को चेक करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट में आना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट में आओ, इसे खोल लो, ठीक है। अगर चेक करना है कि पाइथन हो गया इंस्टॉल कि नहीं, ठीक है। पाइथन एक बाई स्पेस दो, डबल डैश, फिर यहाँ पे वर्जन लिखो और इंटर मारो। देखो मेरा जो वर्जन है 3.13.7, ये मेरा इंस्टॉल हो रखा है, तो वही मेरा डिटेल दे दिया, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, अगर नहीं दिख रहा तो 3.13.7, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से बिल्कुल चेक कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, ठीक है। तो मेरा पाइथन इंस्टॉल है, तो मैं अब क्या करता हूँ, VS कोड खोल लेता हूँ, ठीक है। VS कोड इसे मैं खोल लेता हूँ। और जब आप VS कोड खोलोगे, तो VS कोड खोलते ही आपका जो फाइल है वो मतलब बिल्कुल ऐसा दिखेगा जब पहली बार आप खोलोगे। तो एक्चुअली आप जब जैसे कि अमूमन लोग करते क्या है, न्यू फाइल पे गए और यहाँ से अगर पाइथन करना है तो पाइथन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वेलकम वाला चलो हटा देता हूँ, और यहाँ से वो डायरेक्ट कोड लिखना शुरू कर देते हैं, प्रिंट जैसे वो जो आपका नॉर्मल है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आपने प्रिंट करना शुरू किया, आपने जैसे इधर रन किया आपका रन होगा ही नहीं। देख रहे हो, ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि आपका कोई फोल्डर नहीं बना हुआ है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आप फोल्डर बना लो। चलो यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ, ठीक है, डोंट सेव। अब मैं पहले फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। एक फोल्डर बना लेते हैं पीसी के डेस्कटॉप में, ठीक है। एक फोल्डर बना लेते हैं पहले, और राइट क्लिक कीजिए आप अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना, फोल्डर पे जाओ, ठीक है। आपका दिस पीसी पे ही एक फोल्डर बना लो, या आपको जहां भी बनाना है इसका नाम रख दो पाइथन, ठीक है। अब ये मेरा फोल्डर बन गया। अब मैं इसको साइड कर देता हूँ। अब मैं जब रन करूंगा ना VS कोड में, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, कहाँ गया, डेस्कटॉप में था ना, पाइथन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब मेरा जो भी हम फाइल बनाएंगे वो मेरे इस पाइथन नाम के फोल्डर में सेव होगा, ठीक है। तो इसको हमने एक डायरेक्टरी दिया कि हाँ भाई तू यहाँ स्टोर रख, और वो वहां से लाके इसे रन करेगा, ठीक है। अब आप न्यू फाइल पे क्लिक करो, आपको पाइथन बनाना है, पाइथन का फाइल बनाओ। अब आप लिखो यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, ठीक है। प्रिंट को जो भी आपका कोड लिखना है, ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आप इसे रन करो, ये लोगों को पायलट सारे बंद कर दो। ये होवर करके आपको बताता है कि एक्चुअली प्रिंट जो है फंक्शन वो क्या करता है, ठीक है। अब इसे सेव कर लेते हैं हम लोग। अनटाइटल्ड है, इसका नाम नहीं है, तो इसका नाम हम दे देते हैं, चलो यहीं से नाम दे देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम। और इसका एक्सटेंशन .py आप लगा देना अंत में, ठीक है। सेव कर दो, ठीक है। और यहाँ से अब आप जब रन करोगे तो आपका हेलो वर्ल्ड देखो आ गया, आ गया है ना, देख लो भाई, हेलो वर्ल्ड आ गया। ये आपका था कमांड, ठीक है, और ये आपका आउटपुट, ठीक है। तो चलो इसे डिलीट करते हैं, कंट्रोल माइनस। और इसी तरह से आप यहाँ पे और भी बना सकते हो, ठीक है। न्यू फाइल, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो था वो हो गया। अगर एक न्यू फाइल बनाना है तो उसका नाम रख दो सेकंड प्रोग्राम, ठीक है। मतलब इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो, सेकंड डॉट पी वाई, आपका जो मन है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। और फिर आप इधर आ जाओ, तो आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो था वो यहाँ है। आप इसे अब यहाँ से हटा दो, लेकिन फर्स्ट प्रोग्राम आपका है वो सेव हो रखा है, ऑटो सेव। आप यहाँ से फाइल में जाके ऑटो सेव देखो चालू है, तो सेव हो रहा है। अब मेरा सेकंड प्रोग्राम में कुछ लिखना चाह रहा हूँ, जैसे प्रिंट का हलवा हो, का हलवा हो, ठीक है। तो आप जब इसे आप प्रिंट करोगे, मतलब मैंने आपको बोला था ना, जैसे देखो मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो का हलवा है, आप यहाँ से देखो ये हमारा प्रिंट है, ठीक है। प्रिंट एक फंक्शन है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, इन्होंने बता रखा है आपको, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब समझ आओगे बाद में। तो ये बेसिकली एक सीधे प्रिंट लिखो, एक डबल
स्मॉल ब्रैकेट से बंद होता है, और आप इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखोगे वो आपका एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगा। आप जो भी लिखो, अब आपने देखा था मैंने उधर आपको सम करके दिखाया था, ठीक है, लेकिन चलो मैं सम करके, सम की बजाय बजाय इसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सम करके दिखाऊं, ठीक है, एक सेकंड यार, प्रिंट जैसे 1 + 2, ठीक है, अब इसे मैं रन करता हूं, तो मेरा आउटपुट देखो 3 आ गया, और ये हमारा जो ऊपर का हलवा हो वो भी आ गया। लेकिन अगर यही चीज को मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूं, ठीक है, 1 + 3, और इसे रन करूं, तो हमारा देखो 1 + 3 आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ, आप समझ रहे हो? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी होगा वो एग्जैक्टली आ जाएगा। अच्छा, डबल इन्वर्टेड कॉमा होना जरूरी है क्या? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगा? आ जाएगा, लेकिन देर इज ए लैग, ठीक है। हेलो दोस्तों, आ जाएगा, जैसे मैंने बोला आ जाएगा, ठीक है, कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन एक लैग होगा। अगर मान लो आपको कुछ ट्रॉफी के साथ लिखना, चलो मैं वो आपको स्ट्रिंग जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा अभी। मतलब आप VS कोड में इस तरह से और फाइल बना सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो न्यू फोल्डर तो आप न्यू फोल्डर बना सकते हो और सेव कर सकते हो और रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है जिसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। आपकी जो सो बेसिकली दीज आर वेज, आप मतलब अपना जो पाइथन लैंग्वेज, so basically these are the ways in which you can practice your Python, आपकी जो नॉलेज और आप उसे आप स्किल कर सकते हो और भी कहीं से सीख के, ठीक है। तो अभी जो हम जैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फिर कंडीशनल देखेंगे, फिर लोअर्स फंक्शन, और इसी लिस्ट के तरह से हम लोग आगे आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस एक चीज ध्यान देना कि थोड़ा सा मन से लगे रहना, समझिए। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कंडीशनल, मतलब धीरे धीरे करके जैसे छत पे चढ़ते हो बिल्कुल उसी तरह से फ्रॉम स्क्रैच से हम लोग शुरू करेंगे और ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जितना आता है मैं उतना सिखा पाऊँ। मैं बहुत चूंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं बहुत प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई ऐसे स्टूडेंट जो परेशानियां आती है उन परेशानियों को कैसे टैकल करेंगे, उन सारी चीजों को मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ पाइथन में शुरू करेंगे स्ट्रिंग से, फिर डेटा टाइप, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर कंडीशनल लूप देखेंगे, और मतलब ये सारी चीजें जो है आने वाली है आपके लिए, ठीक है। फिर फंक्शन के अंदर देखेंगे बहुत सारी चीजें, लिस्ट एंड टपल देखेंगे, फिर सेट्स एंड डिक्शनरी देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिर फाइल हैंडलिंग देखेंगे, बड़ा बड़ा कैसे हैंडल करते हैं, फिर ऑप्शन एंड, मतलब आपको जो प्रैक्टिस करना है, अगर बेस्ट प्रैक्टिस आप कैसे करोगे पाइथन को सीखने के लिए, वो अगर उसकी बात करूं, तो आपको क्या करना है, जितने भी एग्जांपल्स होंगे या जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा, आप उसको खुद से एक्सक्यूट करना, ठीक है। आप खुद से उस स्निपेट ऑफ कोड को लिखना, आप उसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है, उसको एनालाइज करके देखना कि एक्चुअली ये कर क्या रहा है, और अगर कहीं एरर है तो आप उस एरर को भी समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। एरर भी बहुत डिफरेंट प्रकार के होते हैं, तो मैं उसे भी बताऊंगा समझने के लिए, ठीक है। अब आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा, आप उस पे मतलब एकदम पूरा कीन नजर रखना, वहीं से आपको जो है पूरा मतलब एक तरह से कह सकते हो कि आपके दिमाग में रहने वाला है, अगर आप ऑब्जर्व बढ़िया करोगे और कोड बढ़िया करोगे, ठीक है। और सो एक ही बात कहूंगा, आप ब्लाइंडली बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। अगर मैं कोई कोड लिख के दूं, आप उसे रन करके देखना, अगर आपको आउटपुट मिल रहा है, आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है, तो इट्स फाइन। अदरवाइज आप उसमें जो भी अमेंडमेंट करने होंगे आप अमेंड करके अपने लिए परफॉर्म करना, ठीक है। और भी कुछ रिसोर्सेस है, अगर पाइथन के बारे में आपको जानना है, तो आप इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियल पाइथन की वेबसाइट पे आप वहां जाके चेक कर सकते हो। पाइथन सॉफ्टवेयर का फाउंडेशन, ये सब, या गुडबैन रोशन का इंटरव्यू आप देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा जानना है तो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इंट्रो ऑफ जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप मेक श्योर करो कि या तो आप गूगल कोलैब में कर लो, तो आपको पाइथन की जरूरत ही नहीं इंस्टॉल करने की, और अगर आप चाहते हो VS कोड में करें ताकि आपका फाइल सेव रहे, देखो फाइल सेव तो आपका गूगल कोलैब में भी रहेगा, बट VS कोड में अगर आप करना चाहते हो, तो VS कोड में करने के लिए आपको पाइथन इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेट ऑप्शन, पाइथन आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। सो मेक श्योर टू हैव इट, ओके। बाय द नेक्स्ट वीडियो आप या तो गूगल कोलैब में कर लो, या फिर आप ये सारी चीजें इंस्टॉल करके रखो, ठीक है। और भी तरीके हैं पाइथन का, VS कोड कोई करना जरूरी नहीं है, पाइथन के आइडल में भी आप कर सकते हो। सेम तरीका होता है जैसे VS में कर रहे हो, उसी तरह पाइथन आइडल में भी होता है। फोल्डर बनाओ, सेव करो और बाद में उसे रन करो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, एंड हैव अ नाइस डे।